कोनोहागाकुरे की रातें हमेशा शांत नहीं रहतीं। उस रात बारिश की बूंदें जैसे खून की परछाई लिए लाल लाल चमक रही थीं और उसी बारिश में एक ही नाम की सांस बदल चुकी थी, उज़ुमाकी नारुतो। कभी वही लड़का जो सबसे तेज मुस्कुराता था, लोगों के दर्द पर भी उम्मीद बांट देता था, लेकिन अब उसकी आंखों में क्यूबी की लाल चमक थी और चेहरे पर एक ठंडी खाली मुस्कान, ऐसी जैसे किसी ने भीतर से इंसानियत खींच ली हो। ये अंधेरा एक दिन में नहीं आया। पेन के हमले के बाद भी, जब नारुतो ने गांव बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तब भी बहुतों ने उसे राक्षस कहा। जिराइया की मौत, इताची की सच्चाई और सासुके का हमेशा के लिए दूर चले जाना, हर चोट ने उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ा। लेकिन सबसे गहरी चोट तब लगी जब साकुरा ने उसके सामने वो वाक्य कह दिया, नारुतो, तुम कभी सासुके कुन जितने नहीं बन सकते, तुम बस एक बोझ हो। शब्द छोटे थे, पर उनका जहर बहुत बड़ा था। वो शब्द उसके दिल में उतर गए, जैसे किसी ने आग में नमक डाल दिया हो, और भीतर अंधेरे में क्यूबी की हंसी गूंजी। देखा ना बच्चे, तेरे अपने ही तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अब मेरी बात मान और सब कुछ खत्म कर दे। इस बार नारुतो ने विरोध नहीं किया। उसने बस इतना कहा, ठीक है, अब बस। और उसी क्षण जैसे किसी ने उसके भीतर एक दरवाजा खोल दिया, जिसके पीछे रोशनी नहीं, सिर्फ भूख थी। अगले कुछ महीनों में वो गायब हो गया। गांव ने सोचा ट्रेनिंग पर गया होगा, लेकिन सच ये था, वो जंगलों में अकेला था, क्यूबी की फुसफुसाहटों के बीच अपनी शक्ति की जंजीरें तोड़ रहा था। लाल आंखें, बिखरे बाल और शरीर पर काले निशान। जैसे वो नारुतो नहीं रहा, वो कुरामा का अवतार बन रहा था। और फिर एक शाम साकुरा अस्पताल से लौट रही थी। उसे खबर मिली थी कि नारुतो वापस आया है। उसके दिल में उम्मीद जागी, शायद अब वो सासुके को ढूंढने में मदद करेगा। वो होकागे ऑफिस की तरफ बढ़ी। तभी गली के मोड़ पर उसे एक परछाई दिखी। नारुतो, उसने पुकारा। परछाई मुड़ी। वो वही था, लेकिन कुछ अलग। उसकी आंखों में दोस्ती नहीं थी, सिर्फ ठंडी चुप्पी। उसकी आवाज भारी थी, साकुरा, तुम आज भी सासुके के बारे में सोच रही हो? साकुरा हंसी, जैसे सब ठीक हो। हाँ, वो जल्दी वापस आएगा ना? तुम्हारी वजह से। नारुतो एक कदम आगे बढ़ा। मेरी वजह से? हाँ, सब मेरी वजह से है। और उसी के साथ हवा में एक भारी चकरा फैलने लगा, जैसे तूफान के अंदर तूफान। साकुरा पीछे हटी। नारुतो, क्या हो रहा है तुम्हें? नारुतो का चेहरा जरा भी नहीं बदला। तुमने कहा था ना, मैं बोझ हूं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। अब मैं वो बोझ उतार रहा हूं, हमेशा के लिए। उसकी हथेली पर काला लाल चक्र जमा होने लगा, कुरामा की स्याही और गुस्से से बना हुआ। कुरामा का ब्लैक रासेंगन। अगला पल, एक तेज चमक, एक धमाका, और फिर कुछ सेकंड की भयानक खामोशी। जब आवाजें लौटीं, तो सिर्फ बारिश की टिक टिक थी। साकुरा जमीन पर थी, कमजोर, हैरान और टूटती सांसों के साथ। उसकी आवाज कांपी। न, नारुतो, क्यों? नारुतो झुका, जैसे पुरानी दोस्ती याद कर रहा हो, पर उसकी आंखों में दया नहीं थी। वो बोला, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं देखा, सिर्फ सासुके को देखा। फिर वो सीधा खड़ा हुआ। बारिश उसके कंधों से बहती रही, पर उसका चेहरा पत्थर था। अब गांव की बारी है। और वो अंधेरे में गायब हो गया, जैसे रात ने उसे निगल लिया हो। पीछे रह गई एक टूटी हुई उम्मीद और उस रात की बारिश। और वहीं से शुरू हुआ एक नया युग, जहां हीरो अब हीरो नहीं रहा। टू बी कंटिन्यूड। पार्ट 2 में क्या होगा? गांव पर हमला, सासुके का सामना, या नारुतो का पूरा पतन?